सैलाब ला दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम ये कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर बारिश की ऐसी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, देहरादून, वाराणसी और गुजरात से जुड़ी हुई हैं। इस बीच अरावली में बारिश अपने साथ ढेर सारी आफत और मुसीबत लेकर आई। इंद्रदेव के प्रकोप से लोग परेशान हैं। दिल्ली का दिल इस समय बाग बाग नजर आ रहा है क्योंकि गर्मी से निजात मिली है, लेकिन बाकी और शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश की वजह से तालाब जो है वो कह सकते हैं कि लग रहा है कि सड़कें तालाब बन गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर का इस दौरान सबसे पहले जिक्र करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। चाणक्यपुरी सहित कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। दिल्ली में मॉनसून दस्तक देने को तैयार है। एनसीआर में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मानसून को लेकर नया अपडेट सामने आया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून दस्तक देने को तैयार है और इससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में मानसून दस्तक देने को तैयार, लेकिन उससे पहले पड़ी बौछार। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाणक्यपुरी सहित कई हिस्सों में बारिश हुई है और बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। अगली अपडेट उत्तराखंड से सामने आ रही है। कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी जिलों तक हल्की से मध्यम दौर की बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं, जिसके चलते भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अभी भी उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। उत्तराखंड में फिलहाल कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में भारी बारिश के साथ मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। देहरादून के साथ ही आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो वहीं नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और इस बीच लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। देहरादून से संवाददाता सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की तस्वीरें हैं? लोगों को इंतजार बारिश का था, बारिश आ गई है और गर्मी टाटा बाय बाय कह रही है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो है मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहले से ही लगातार जो है उत्तराखंड में लगातार बारिश देखने को मिली और मई माह में भी जिस तरीके से पिछले वर्ष गर्मी देखने को मिली थी, इस वर्ष वो गर्मी देखने को नहीं मिली है। हालांकि लगातार जो बारिश हुई है उससे कई जगह जानमाल के नुकसान की खबर भी सामने आई है। देर रात की अगर हम बात करें तो चमोली जिले में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई उससे गार्ड गदेरे जो भी हैं वो उफान पर आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ टिहरी
जो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर जाने वाला मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो लगातार जो है नेशनल हाईवेज को साफ करने की कोशिश में लगा हुआ है और जगह जगह जहां पर भी जो भी नेशनल हाईवे हैं वो बाधित हो रहे हैं उन्हें खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग अपडेट दे रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले 10 जून तक जो है प्रदेश में मानसून की दस्तक देने को कहा था। इसके साथ ही साथ क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय नहीं हो पाया उत्तराखंड में, तो इसलिए थोड़ी लेट से यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद थी। फिर 20 जून को यहाँ पर मानसून आने के लिए कहा था, लेकिन अब 24 जून की अब जो है बात कर रहा है मौसम विभाग केंद्र की 24 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में जो है बरसात देखने को मिली है। चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात कर ली जाए, चमोली जिले की बात कर ली जाए या मैदानी क्षेत्रों में अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार और देहरादून जिले में जो है बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं आज की अगर बात कर ली जाए तो आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और आने वाले 2 दिन में भारी से भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसी के साथ अगर बात कर लेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा के तहत जो है यात्रियों को एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि क्योंकि उत्तराखंड का जो मौसम विभाग केंद्र है वो हर 3 घंटे में जो है जो फोरकास्ट है वो आपदा प्रबंधन केंद्र को भेज रहा है और आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा जिन भी यात्रियों ने उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो उनको पॉपअप मैसेज के जरिए जो है भेजा जा रहा है। यानी कि जो भी चेतावनी कह सकते हैं कि जो भी चेतावनी मौसम विभाग केंद्र द्वारा दी जा रही है वो श्रद्धालुओं तक भी मौसम को लेकर भेजी जा रही है। तो साफ तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब भी आपको मैसेज प्राप्त हो एनडीएमए की तरफ से तो जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं वो मौसम को देखते हुए आगे बढ़े, यानी कि जो जहां पर है उसको वहीं पर रुकने के भी निर्देश दिए। जी पूजा। हिमांशु, देखिए जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड 3 तरह के क्षेत्रों में डिवाइड होता है। पहला हम बात करते हैं कि प्लेन क्षेत्र है, उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी 2 तरह के हैं। पहला जो हिमाचल से लगता है जहां पर पहाड़ कूद सकते हैं और दूसरा जहां पहाड़ भरभरे हैं यानी कि ढह जाते हैं। तो इस तरह की भौगोलिक स्थिति से बारिश के मौसम में जूझना बड़ा ही मुश्किल भरा होता है प्रशासनिक अमले के लिए भी। हम नैनीताल और अल्मोड़ा को लेकर के भी अपडेट अभी पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि वहां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और नैनीताल और अल्मोड़ा के रास्ते बड़े घुमावदार हैं। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी है और किस तरीके से जो है लोगों को सिक्योर रहने के लिए कहा जा रहा है? देखिए पूजा, अगर प्रशासनिक अमले की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है मानसून से पहले बैठकें कर रहे थे। समीक्षा बैठक भी उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की थी। इसके साथ ही साथ अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात कर ली जाए तो उसने पूरे प्रदेश में पहले भी मॉक ड्रिल की थी और 30 जून को एक बार फिर से मॉक ड्रिल करने जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रदेश की स्थिति की, भौगोलिक परिस्थितियों की, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आपदाएं उत्तराखंड में आती रहती है। हर वर्ष उत्तराखंड को आपदा झेलनी पड़ती है। वहीं आपदा प्रबंधन की अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो आपदा प्रबंधन विभाग हर वर्ष तैयारियां करता रहता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के अंडर अगर हम बात करें तो कई विभाग आते हैं जो आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाकर इस दौरान बात करते हैं। चाहे एसडीआरएफ की बात कर ली जाए, एनडीआरएफ की बात कर ली जाए, पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए या जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए, तो समय समय पर तैयारियां होती रहती हैं। चाहे लैंडस्लाइड जोन की हम जिस तरीके से बात करेंगे तो लैंडस्लाइड जोन को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले या फिर मानसून के दस्तक देने से पहले चिन्हित कर लिया जाता है और उनके ट्रीटमेंट की कोशिश की जाती है। प्रदेश में कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जिनका चिन्हीकरण करके उनका ट्रीटमेंट किया गया है। इसके साथ ही साथ यात्रियों की जहां तक सुरक्षा की बात है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी यात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं वो जो है मौसम को देखते हुए आए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं उनकी यात्रा को कैसे सुगम और सरल और सुरक्षित बनाया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता और इसको लेकर वो लगातार बैठकें भी करते हैं। क्योंकि अब मानसून नजदीक आ रहा है, ऐसे में उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। चाहे गाढ़ गदेरे जिनकी हम बात करते हैं, नौले या धारे जो यहाँ के स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो वो भी उफान पर नजर आते हैं। तो ऐसे में जो भी नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको चेतावनी जारी कर दी जाती है। और वहीं अगर पहाड़ से जिस तरीके से नदियां लगातार नदियों में पानी बढ़ता है तो मैदानी इलाकों में जो है बाढ़ का कारण बनता है। चाहे हरिद्वार परिक्षेत्र की बात कर ली जाए या देहरादून के कुछ इलाकों की हम बात कर ली जाए या उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए, ये मैदानी इलाके, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति
मानसून के दौरान देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से तैयारियां की हुई हैं कि जहां पर भी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो वहां पर राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो राफ्ट की तैयारियां पहले से कर ली जाए, या जिस भी उपकरण की उनको जरूरत पड़ेगी तो वो उपकरण पहले से चिन्हित किए जाएं। इसके साथ ही साथ अगर जहां पर बाढ़ के कारण पानी रुकने की संभावना अधिक होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि बाढ़ का पानी मैदानी क्षेत्र में ज्यादा न रुके। और देखिए हिमांशु, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस बीच मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा। इस समय देखिए, जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा आर्थिकी उत्तराखंड की अगर किसी चीज पर डिपेंड करती है तो वो चारधाम यात्रा पर करती है। और चारधाम यात्रा मार्ग पर कई बार हिमपात की स्थिति में भी, यानी कि बर्फबारी की स्थिति में भी, और बारिश के मौसम में भी कई तरह की अनियमितताएं और प्रतिबंध, या यूं कह सकते हैं कि बाधा देखने को मिलती है। प्रतिबंध राइट वर्ड नहीं है, बाधा देखने को मिल सकती है। तो उन बाधाओं से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारी है? हालांकि ये कहा गया था बीते दिनों डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से कि जो सेंसिटिव जोन्स हैं उनके आसपास बुलडोजर और पोकलैंड मशीन वो तैनात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में स्थिति कैसी है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, और चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी का रीढ़ कहा जाता है। जब यात्रा शुरू होती है तो शुरुआती 2 महीने यात्रा सीजन के पीक पर रहते हैं, और जैसे ही मानसून उत्तराखंड में दस्तक देता है तो यात्रा की रफ्तार जो है धीमी पड़ जाती है। वहीं अगर अभी तक बात करें तो 25 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं, और ऐसे में जो आने वाला समय है इसमें जो चारधाम यात्रा है वो निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की जो रफ्तार है वो धीमी रहेगी। हालांकि अगर हम तैयारियों की बात कर रहे हैं तो जहां जहां पर भी चिन्हीकरण किया जाता है, जो भी विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग को लैंडस्लाइड जोन लगते हैं तो वहां पर पहले से जेसीबी को तैनात किया जाता है। इसके अलावा जहां पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर भी संभावना रहती है कि जो कच्चे रास्ते हैं, पगडंडी है, उनके चारधाम यात्रा के तहत अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा चलती है, तो जहां पर भी लैंडस्लाइड जोन है पैदल यात्रा के दौरान, तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम को भी जो है तैनात किया जाता है। प्रशासनिक अमले जो है 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करता है, और इसके साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी लगातार मॉनिटरिंग करता है। और ऐसे में कोई भी परिस्थिति से निपटने के लिए तुरंत एसडीआरएफ की मदद ली जाती है, और इसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम सेंटर के द्वारा उत्तराखंड को दी गई है तो उसकी भी मदद ली जाती है। तो दोनों जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, दोनों आपसी समन्वय बनाकर तुरंत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर कारगर माने जाते हैं। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमांशु ग्राउंड से जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके की तैयारियां ग्राउंड पर की गई हैं, और लोगों को कहा गया है कि आप भी अलर्ट रहिए, सेंसिटिव जोन से बच करके आपको भी रहना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं बारिश के मौसम में, तो ये खासकर आपके लिए संकेत, या यूं समझिए कि अपील है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रयागराज में बारिश ने आफत का रूप ले लिया है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तलैया में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रयागराज में आफत की बारिश का दौर देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देख करके अगर आपको ये लग रहा है कि आप गंगा घाट पर मौजूद हैं, तो ये भी देखिए कि बाइक चल रही है, ये सड़क है, गंगा घाट नहीं। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन निगम के काम ना होने की वजह से सड़कें तलैया में तब्दील हो गई हैं। अब जिक्र वाराणसी का करेंगे, जहां 9 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में बारिश, 22 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वाराणसी में मानसून का प्रवेश हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 5 मिलीमीटर बारिश काशी में दर्ज हुई है। बारिश की वजह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है।
तो देखिए, काशी नगरी बम बम बोल रही है। 2 से 4 डिग्री तापमान गिरने की उम्मीद इस बीच जताई जा रही है, क्योंकि 9 दिन पहले ही मानसून की दस्तक हो गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश। गुजरात के अरावली क्षेत्र की बात की जाए तो भारी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 27 जून तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। गुजरात के अरावली जिले में भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 22 जून तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यूं तो मौसम सुहाना है, लेकिन घर भी जाना है। जाएंगे कैसे? सड़कें तालाब बन गई हैं। तो गुजरात वाले कह रहे हैं और खासकर अरावली वाले कह रहे हैं, बारिश आई मुसीबत लाई। झारखंड में मानसून ने दस्तक दी है। रांची सहित कई जिलों की अगर बात करें तो मौसम ने करवट ली। आईएमडी ने 24 से 26 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट येलो अलर्ट है। कई जिलों में वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 24 से 26 जून तक राजधानी सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से लेकर 26 जून के बीच रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला, खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इन इलाकों की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। झारखंड में मानसून की दस्तक है। रांची सहित कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। तो देखिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस सिमत नजर जाएगी इंद्रदेव की कृपा ही नजर आएगी। फिर चाहे गरज चमक के साथ बारिश का जिक्र हो या फिर बिजली गिरने का। लोगों के लिए सावधानी बरतने की अपील और आईएमडी की तरफ से संकेत कि मौसम सुहाना रहेगा। फिलहाल आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जून में जल प्रहार का संकेत है। जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलिए, वरना घर के अंदर आप चाय और पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं।